अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे फंक्शन कॉल बाय वैल्यू एंड फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस। रेफरेंस से किस तरह हम फंक्शन कॉल कर सकते हैं और बाय वैल्यू किस तरह कॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम पढ़ेंगे कि रेफरेंस वेरिएबल क्या है। क्रिएटिंग रेफरेंस वेरिएबल या रेफरेंसेस इन C++ में रेफरेंस वेरिएबल या रेफरेंस किस तरह क्रिएट करते हैं। जब भी हम कोई फॉर एग्जांपल इस तरह एक इंट i = 17 करते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर कंपाइलर क्या करता है। कंपाइलर एक काम करता है कि मेमोरी के अंदर इस तरह एक लोकेशन रिजर्व करता है और उसके ऊपर इसका नाम वेरिएबल का नेम है, वेरिएबल नेम उधर मेंशन करता है। फॉर एग्जांपल इधर वेरिएबल नेम है इधर मेंशन करता है। फॉर एग्जांपल मैं एक ड्रा करने की कोशिश करता हूं ताकि ये ड्रा हो जाए। एनीवे ये ड्रा नहीं हो रहा। मैं इधर इस तरह एक इसके ऊपर नाम सेव करता है, इसके ऊपर आई लिखता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमने 17 लिखा है, int i = 17, तो इसके अंदर 17 मतलब कंपाइलर डालता है। ये तो इस लोकेशन को रिजर्व किया, उस लोकेशन के ऊपर उसने इस वेरिएबल का नाम डाल दिया। अब इस वेरिएबल का अपना भी एक एड्रेस होगा मेमोरी के अंदर, जिसको मेमोरी लोकेशन कहते हैं। तो इधर मेमोरी लोकेशन का अपना भी एक एड्रेस होगा, जिसके लिए हम ये कर सकते हैं कि ये जो इस का अपना जो एड्रेस है, ये आई जो जगह रिजर्व की गए हैं, उसका जो एड्रेस है, सपोज ये उसका अपना कोई एड्रेस होगा 007 इस तरह के नाम से एक एड्रेस होगा, ठीक है। तो जब मैं ये एड्रेस प्रिंट कराना चाहता हूं कि भाई इस वेरिएबल का अपना एड्रेस क्या है, तो इसका आसान तरीका ये है कि ये एम्परसेंड साइन अगर आप इस तरह कंप्यूटर में लिख दें कि cout, आप इस तरह कंप्यूटर के अंदर cout और एम्परसेंड साइन आई कर दे, तो इससे ये होगा कि ये एड्रेस प्रिंट होगा, जो आई का जो एड्रेस है कंप्यूटर के अंदर। अगर आप ये वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं कि ये आई की लोकेशन पे कौन सी वैल्यू 17 वैल्यू है, तो सिर्फ आई की जो वैल्यू है वो प्रिंट कराने के लिए आप इस तरह करें cout i, तो आई के अंदर जो वैल्यू सेव है कंप्यूटर के अंदर वो प्रिंट होगी, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम एक वेरिएबल डिफाइन करें और उसमें ये एड्रेस सेव कराना चाहते हैं, तो उसके लिए तरीका ये है कि आप ये इंटीजर वेरिएबल है और इस इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस सेव कराना चाहते हैं, तो उसके लिए तरीका ये होगा कि आप लिखेंगे इंट एम्परसेंड, एक वेरिएबल डिफाइन किया s,
इंट एम्परसन s इज इक्वल टू i, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने इंट एम्परसन s इज इक्वल टू i कर दिया तो कंप्यूटर के अंदर एक रेफरेंस वेरिएबल कंपाइलर बनाता है और इसके ऊपर कंपाइलर क्या करता है, इसके ऊपर कंपाइलर सपोज लिखा है इस ठीक है, और इसकी अंदर ये जो वैल्यू है 0007 ये वैल्यू कंप्यूटर डालता है। ठीक है, तो इसी तरह ये इस जब हमने इस तरह किया कि इम्पर्सन s इज इक्वल टू i, तो जो i का जो एड्रेस है वो एड्रेस हमने इसमें सेव किया, और जब हम इस प्रिंट कराते हैं ये तो इस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। ठीक है, जब हम ये प्रिंट कराते हैं कि 17, तो अगर हम इम्परसेंट इस प्रिंट कर दें तो इम्परसेंट इस से किया होगा आई की जो 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 वैल्यू है इम्परसेंट इस से ये वैल्यू जो 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 ये एड्रेस है, ये एड्रेस इसमें सेव है, तो ये एड्रेस प्रिंट होगा। अगर हम सिर्फ इस प्रिंट करें तो इस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है 17 वो प्रिंट होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि रेफरेंस वेरिएबल हम किस तरह क्रिएट करते हैं, रेफरेंसेस किस तरह क्रिएट करते हैं, तो इसका तरीका ये है कि थिंक ऑफ अ वेरिएबल नेम इज अ लेबल अटैच्ड टू द वेरिएबल लोकेशन इन मेमोरी। वेरिएबल नेम क्या होता है, ये मेमोरी लोकेशन के ऊपर एक लेबल होता है। जिस तरह अभी मैंने आप लोगों को दिखाया कि ये i एक वेरिएबल है, तो ये क्या है, इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर एक लेबल है। ठीक है, यू कैन देन थिंक ऑफ अ रेफरेंस एज अ सेकंड लेबल। अगर आप रेफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं तो रेफरेंस क्या होगा, रेफरेंस एक दूसरा लेबल है जो टू देट मेमोरी, इस मेमोरी लोकेशन का के लिए वो होता है। देयरफॉर यू कैन एक्सेस the content of the variable through either the original variable name or reference। अब हम ये वैल्यू अगर एक्सेस करना चाहते हैं 17, तो डायरेक्ट वेरिएबल नेम से एक्सेस कर सकते हैं, और ये इस रेफरेंस से भी, ये जो रेफरेंस है मेमोरी के अंदर इसकी जो लोकेशन है इसके थ्रू भी हम इसको एक्सेस करते हैं। तो रेफरेंस वेरिएबल का काम ये है कि हम सिर्फ एड्रेस सेव करते हैं। फॉर एग्जांपल एक रूम नंबर एक होटल है और उस होटल के अंदर रूम नंबर 10 में अहमद है। हाँ, तो अगर आप अहमद को मतलब कहते हैं कि भाई अहमद को बुलाओ, तो रूम नंबर 10 में है, या आप अपने पास अहमद छोड़ दे, बस रूम नंबर 10 सेव कर दे, तो रूम नंबर 10 में जो है अहमद को एक्सेस कर सकते हैं। तो दोनों तरीकों से हम डायरेक्टली अहमद का पता है कि भाई रूम नंबर 10 में है, तो अहमद बाय नेम हम भी इसको पुकार सकते, जाओ अहमद को बुलाओ जो उधर रहता है, और या से कहो कि जाओ रूम नंबर 10 में जो बंदा है उसको बुलाओ। ठीक है, तो इसी तरह अब हम इसको अगर एग्जाम्पल करना चाहते हैं तो ये इस तरह होता है कि ये इम्पर्सन है, रीड द इम्पर्सन इन दीज डिक्लेरेशन एज अ रेफरेंस। ये जो इम्पर्सन साइन है ये रेफरेंस के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल जो अभी ऊपर एग्जाम्पल में हमने कहा, द फर्स्ट डिक्लेरेशन इज एन इंटीजर रेफरेंस इनिशियलाइज टू आई। ये तो जो हमने कहा इस क्या है, ये आई की का एड्रेस हमने इधर डाला हुआ है। ठीक है, और एंड
रीड द सेकंड डिक्लेरेशन, जो नीचे दूसरा एग्जांपल आ रहा है, वी इज द डबल रेफरेंस इनिशियलाइज टू डी। फॉर एग्जांपल इंटीजर, और अगर इंटीजर वैल्यू में हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके लिए तरीका यह होगा कि रेफरेंस का टाइप भी, अगर इंटीजर वेरिएबल का रेफरेंस बनाना है तो उसका टाइप भी इंटीजर होगा, अगर डबल वेरिएबल का रेफरेंस बनाना है तो उसका टाइप भी डबल होगा। फॉर एग्जांपल, हाँ, ये इंटीजर आई एक इंटीजर वेरिएबल है और इसके लिए हम रेफरेंस वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो एम्परसेंट डालेंगे, सिर्फ एम्परसेंट एस, और ये वेरिएबल इसमें असाइन करेंगे। इसी तरह डी जो वेरिएबल है उसका टाइप डबल है और उससे हम इसको एक्सेस इसका रेफरेंस बनाना चाहते हैं तो एम्परसेंट वी इज इक्वल टू डी, तो इससे आ जाएगा। अब ये एक सिंपल प्रोग्राम है, इसमें आई की वैल्यू क्या है, आई इज इक्वल टू 9, ठीक है। और अब आई को प्रिंट करना चाहते हैं और एस को प्रिंट करना चाहते हैं, तो दोनों अभी आप देखें ना, आई इज हमने क्या किया, इंट आई को डिक्लेयर किया और डबल एक दूसरा वेरिएबल है, हमने इसको डिक्लेयर किया। अब हम एक काम कर सकते हैं कि इन दोनों को प्रिंट कराना चाहते हैं तो इसके लिए आई की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं और इसको भी। अगर मैं एक और काम कर दूं, मैं ये कर दूं सी आउट एम्परसेंट आई, ये मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूं तो इसके लिए क्या तरीका होगा, मैं रन करता हूं तो आई अभी थोड़ा सा रन हो रहा है, तो आप लोग एक मिनट 2 मिनट इंतज़ार करें। तो इससे क्या होगा, आई की जो वैल्यू है वो इससे प्रिंट होगी और एम्परसेंट आई की क्या होगी, आई का जो एड्रेस है वो प्रिंट होगा। तो अब आपको ये पता चलेगा कि आई की वैल्यू हमने जो दी है वो 9 है, लेकिन इसका एड्रेस क्या है। अब आप देखें ना कि वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 9, फिर 0038FCCC, ये क्या है, इधर एक एंड लाइन दे दे तो ये एंड लाइन, ठीक है। ये क्या करता है, ये हमें अब इसको मैं थोड़ा सा कमेंट करता हूं कि फर्क का पता चले। अब ये क्या करता है, ये आई की वैल्यू और आई का एड्रेस प्रिंट कराता है, ठीक है। आई की वैल्यू 9 है, आई की वैल्यू आई इज इक्वल टू 9 और आई का जो एड्रेस है वो 0028F38FC1C। ये कोई डायनेमिक जब लोड होता है तो क्योंकि एड्रेस तो डायनेमिक होता है तो वो चेंज होता रहता है उसका एड्रेस, ठीक है। अगर मैंने क्या किया, मैंने अब एम्परसेंट इस एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया और एम्परसेंट इस में आई को डाला है, हाँ, और मैं अब इधर एम्परसेंट इस क्रिएट एम्परसेंट इस में डिस्प्ले कराना चाहता हूं कि एम्परसेंट इस क्या है, ठीक है। तो अब आपको पता चलेगा कि एम्परसेंट इस, अब आप देखें आई 9 है तो फिर आई का जो एड्रेस है वो क्या है 0030F7C4 और जो एम्परसेंट इस में क्या है, एम्परसेंट इस में भी वही एड्रेस है, ठीक है। तो
तो इसका मतलब ये है कि रेफरेंस वेरिएबल क्या करता है, रेफरेंस वेरिएबल दूसरी वेरिएबल का एड्रेस सेव करता है, और दूसरी वेरिएबल का एड्रेस, अगर वेरिएबल इंटीजर है तो रेफरेंस का टाइप भी इंटीजर होगा, और अगर वेरिएबल डबल है तो तो रेफरेंस वेरिएबल का टाइप भी डबल होगा। ठीक है। अब ये क्यों ज़रूरी है और हम क्यों ये पढ़ना चाहते थे कि अभी हम इधर हमने कहा कि हम रेफरेंस के तौर पर भी एक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं और डायरेक्ट वेरिएबल को वेरिएबल से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब इस दोनों में फ़र्क क्या है, कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू। हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक वेरिएबल को हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं फॉर एग्जांपल, और वो कॉल बाय वैल्यू करें, तो इससे ये होगा कि अगर रेफरेंस पास ना करें तो इससे फ़र्क ये होगा, सपोज ये एक प्रोग्राम हमने लिखा है और इसके अंदर स्वैप करने का काम है कि हम दो वैल्यू को स्वैप करते हैं, ठीक है। और ये मैंने एक फंक्शन को डिक्लेयर किया ऊपर, वाइड स्वैप एंड एक्स एंड वाई, और मेन के अंदर मैंने दो वेरिएबल ले ली, a इज इक्वल टू 100, b इज इक्वल टू 200, और a की वैल्यू मैंने प्रिंट कराई, b की वैल्यू मैंने प्रिंट कराई। अब मैंने स्वैप के फंक्शन में ये दोनों वैल्यू पास की, a और b वैल्यू दे दी, और स्वैप की डिक्लेरेशन इधर है, ठीक है। स्वैप की डिफिनीशन सॉरी इधर है, ऊपर मैंने इसको डिक्लेयर किया था। अब ये क्या होगा, इधर स्वैप में, स्वैप का मतलब ये है कि दो वैल्यू को आपस में चेंज करना, यानी x की वैल्यू हम y में डाल दें और y की वैल्यू x में डाल दें। तो ये काम इस तरह करेगा कि हम एक तीसरा वेरिएबल टेम्पररी डिक्लेयर करेंगे, टेम्प इज इक्वल टू ये x की वैल्यू हम टेम्प वेरिएबल में डालेंगे, ठीक है। जब ये टेम्प यानी एक टेम्पररी वेरिएबल है उसमें x की वैल्यू डालेंगे और फिर x को y असाइन करेंगे और y और टेम्प वापस y में डाल देंगे, तो इससे क्या होगा, ये वैल्यू एक्सचेंज होगी। इसका मतलब ये है कि सपोज अगर हम x इज इक्वल टू वाई कर दे तो y की वैल्यू x में तो असाइन होगी लेकिन इसकी अपनी वैल्यू चली जाएगी। तो इससे बचने के लिए कि ये वैल्यू ना चली जाए, हम एक वेरिएबल टेम्प डिक्लेयर करते हैं और x की वैल्यू उधर डालते हैं, टेम्प इज इक्वल टू x। तो हमारे x की जो पहली वैल्यू है वो टेम्प वेरिएबल में इधर पड़ी होगी, फिर x इज इक्वल टू y, y की वैल्यू x में डालते हैं और फिर y की टेम्प वैल्यू y में डालते हैं। इससे ये होता है कि हम जब एक टेम्प वेरिएबल डिफाइन करते हैं, ये सपोज एक वेरिएबल है x और इसके अंदर जो भी वैल्यू है, इसके अंदर सपोज 2 वैल्यू है, ठीक है, और एक दूसरा वेरिएबल है उसमें हमने 3 डाला हुआ है। तो ये अगर हम ये x है सपोज ये वही है, अगर ये हम इधर डालें तो किस तरह करेंगे, इसके लिए हम एक तीसरा वेरिएबल टेम्प डिक्लेयर करते हैं और टेम्प से ये होता है टेम्प वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इधर, हाँ, और जब टेम्प इज इक्वल टू एक्स करते हैं तो ये x है तो x की वैल्यू इधर भी आ जाएगी, टेम्प इज इक्वल टू एक्स करें तो टेम्प x की वैल्यू इधर टेम्प में आएगी, फिर x इज इक्वल टू वाई करते हैं तो y ये y है, x इज इक्वल टू वाई तो y की वैल्यू इधर आ जाएगी, इधर ये 3 हो जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू 3 हो जाएगी और फिर जब हम करेंगे y इज इक्वल टू टेम्प तो y इज इक्वल टू टेम्प, y ये है और टेम्प में 2 है तो 2 इधर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह ये एक्सचेंज हो गया। तो स्वैपिंग इस तरह होता है, स्वैपिंग इस तरह काम करता है। अगर हम इस तरह अगर हम ये कॉल बाय वैल्यू का कॉल बाय वैल्यू तरीका यूज करें तो कॉल बाय वैल्यू के तरीके से, कॉल बाय वैल्यू तरीके से ये होता है कि हम ये वैल्यू पास करते हैं, जब ये वैल्यू पास होगी तो जब ये वैल्यू इधर पास होगी तो ये इधर तो चेंज हो जाएगी, ठीक है।
लेकिन जब हम इसको इधर दोबारा प्रिंट करेंगे तो वो ये x और y की वैल्यू तो इधर होगी, लेकिन इधर ये इसी तरह आप लोग इसको रन करें तो ये इसी तरह इधर ही वही a इज इक्वल टू 100, b इज इक्वल टू 100 अभी भी है। अगर स्वेप फंक्शन कॉल करें फिर भी ये a इज इक्वल टू 100, b इज इक्वल टू 100 होगा। ये वैल्यू इधर स्वेप नहीं होगी, सिर्फ ये स्वेप फंक्शन के अंदर होगी, ठीक है, क्योंकि हमने कॉल बाय वैल्यू किया हुआ है। अगर हम इसको कॉल बाय रेफरेंस करें, कॉल बाय रेफरेंस के लिए कि मतलब हम इस वेरिएबल का रेफरेंस पास करें, इसका जो एड्रेस है वो अगर एड्रेस हम पास करें, उसका तरीका ये होगा कि एक रेफरेंस वेरिएबल हमने इधर डिफाइन करना होगा, एक रेफरेंस वेरिएबल हमने इधर डिफाइन करना होगा, ठीक है, और फिर ये वैल्यू पास करते तो मतलब ये इसका रेफरेंस वेरिएबल जाएगा, नहीं इसका एड्रेस इधर आएगा। हाँ, और फिर ये अगर हम इस तरह करें तो इसका इस केस में ये होगा कि ये जो 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 चेंज होगी ये पूरे प्रोग्राम के लिए ये वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि ए और बी का इधर एड्रेस आया हुआ है। तो ये एड्रेस पे जाके जहाँ पे ए और बी का एड्रेस है वहां पे ये वैल्यू स्वेप होगी। जब वहां पे ये वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू सिर्फ स्वेप नहीं होगी, वहां पे ए और बी की वैल्यू स्वेप होगी। जब ए और बी की वैल्यू स्वेप होगी तो हम जब ये प्रोग्राम रन करेंगे और इस केस में इधर ए और बी की, इधर जो ए और बी की 100 200 वैल्यू है, और जब हम ये स्वेप फंक्शन कॉल करेंगे तो स्वेप में इधर ये वैल्यू स्वेप होगी। तो ये जो वैल्यू स्वेप है, जब मैंने आपको समझाया, तो ये इधर अगर हम दोबारा इसको प्रिंट करें तो ए और बी में ये वैल्यू स्वेप होगी। 200 इधर आएगा, बी में ए में आएगा, सॉरी 100 ए में आएगा और बी में 200 आएगा। तो इसी तरह इस पूरे प्रोग्राम का मतलब ये है कि अगर मतलब हम रेफरेंस वेरिएबल्स किसी वेरिएबल का रेफरेंस बेचते हैं, यानी इसका एड्रेस बेचते हैं, तो उसका जो जो वैल्यू है वो उस एड्रेस पे वो वैल्यू चेंज होगी। और अगर हम इस वेरिएबल का नेम पास करते हैं तो वो सिर्फ उसकी उस फंक्शन के अंदर तो वो चेंज होगी, और एक्चुअल जो जगह पे है जहाँ पे ये एक्चुअल ये ए और बी पड़ा हुआ है वहाँ पे ये बिल्कुल चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। मैं आप लोगों को एक ग्राफिक के लिए एग्जांपल इस तरह समझाता हूँ ताकि आप लोग क्लियर हो जाए। इधर जो है, इधर इस केस में जब हम पहले से कॉल बाय वैल्यू करते हैं तो इधर ए की ये ए है और इधर ए का अपना 100 है, ठीक है, और इसी तरह बी में 200 है, ठीक है, ये ए और बी में 200 है। जब अगर हम कॉल बाय वैल्यू कर दे, ठीक है, कॉल बाय वैल्यू के लिए रेफरेंस वेरिएबल मतलब यूज नहीं करना होगा, एक्चुअल वेरिएबल का लेबल हमने यूज करना होगा। तो हम इस तरह कॉल बाय वैल्यू कर ले, ठीक है, तो ये ए और बी 100 और 200 यहाँ से पास होगा, और जो इधर है तो x में क्या आएगा, x में a की वैल्यू 100 आ जाएगी, इधर x में a की वैल्यू 100 है, तो ये x है, ठीक है, और इधर b में 200 है। ये इस तरह स्वेप हो जाएगी कि हम टेम्प इज इक्वल टू एक्स करते हैं तो ये टेम्प वेरिएबल है, टेम्प में क्या होगा, एक्स 100 आ जाएगा, ठीक है। जब 100 आ जाएगा तो जब फिर y x इज इक्वल टू वाई करते ये x है, तो x में जब y तो ये इधर 200 हो जाएगा। जब हम y इज इक्वल टू टेम्प करें तो ये टेम्प है, टेम्प y इज इक्वल टू टेम्प कर दे तो इधर 100 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर तो x में 200 और y में 100 आ गया, लेकिन उधर जो मेन फंक्शन है उसके साथ कुछ नहीं हुआ, इधर वही a इज इक्वल टू 100 और b इज इक्वल टू 200 है जो सबसे पहले जो था।
तो अगर हम इस प्रोग्राम को इस तरह रन करते हैं तो इधर भी a इक्वल टू 100 b इक्वल टू 200 आएगा और इधर भी a इक्वल टू 100 b इक्वल टू 200 आएगा। और मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल दिखाता हूं। अगर मैं देखता हूं कि इधर है तो मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल भी दिखाता हूं कि ये किस तरह होता है। ठीक है, तो इस तरह ये फंक्शन कॉल तो हम इस तरह हम इसको कॉल कर सकते हैं। अब आप देखें ये इसमें बाय कॉल बाय वैल्यू है, तो मैंने स्वैप को यूज किया। इधर a इज इक्वल टू 100 b इज इक्वल टू 200 है और मैंने ये स्वैप फंक्शन है, फंक्शन डेफिनेशन और हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसको अब हम इसको रन करते हैं। तो अब आप देखें a इज इक्वल टू 100 b इज इक्वल टू 100, जब दोबारा स्वैप कॉल हो इसके बाद दोबारा सी आउट किया तो वही a इज इक्वल टू 100 b इज इक्वल टू 100। स्वैप ने कुछ नहीं किया, क्योंकि स्वैप ने तो वैल्यू पास की और वैल्यू तो इधर x और y की चेंज हुई, a और b की चेंज तो नहीं हुई। लेकिन जब हम इसका एड्रेस रेफरेंस वेरिएबल पास करते हैं, इधर रेफरेंस वेरिएबल लिखते हैं, तो रेफरेंस वेरिएबल ये करता है कि a का एड्रेस x में जाएगा और b का एड्रेस y में आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी a का x का एड्रेस इधर आएगा और y का एड्रेस b का एड्रेस इधर y में आएगा। तो जब हम स्वैप करते हैं इधर और 200, तो ये एड्रेस इधर एड्रेस होगा। तो इधर ये जो a मतलब x में इधर टेम्प जो ये जो काम करते हैं, टेम्प इज इक्वल टू x, और ये जो मतलब x में 200 आता है और y में 100 आता है, तो ये एक्चुअल इधर होता है, एड्रेस में चेंज होता है। तो ये इधर a में 200 आ जाता है और b में 100 आता है। फिर अगर ये स्वैप से पहले है तो ये a इज इक्वल टू 100 b इज इक्वल टू 200 और स्वैप के बाद फिर ये स्वैप होगा, इधर a इज इक्वल टू 200 होगा, b इज इक्वल टू 100। मैं आपको लोगों को अभी ये एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं अगर इधर रेफरेंस वेरिएबल पास करता हूँ, ये एक रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है ना। अब इसको रन करते हैं तो ये भी, अब इसको रन करते हैं तो देखते हैं कि किस तरह ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब इसकी अब आप देखें वे स्वैप से पहले जो है फोर स्वैप a इज इक्वल टू 100 b इज इक्वल टू 200 और स्वैप के बाद a इज इक्वल टू 200 b इज इक्वल टू 100। मतलब ये कि हम कॉल बाय रेफरेंस करते हैं और रेफरेंस से हम एक उस वेरिएबल के रेफरेंस को पास करते हैं, यानी एड्रेस को पास करते हैं। तो एड्रेस से ये होता है कि एक्चुअल वैल्यू पर वो लोकेशन पे वैल्यू जब चेंज होगी तो ओवरऑल पूरे प्रोग्राम में वो वैल्यू चेंज नजर आएगी। ठीक है, तो यहाँ तब हमने अभी ये डिस्कस किया कि कॉल बाय रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, रेफरेंसेस किस तरह और काम करता है, और कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, अगर या कोई इशू है तो फील फ्री टू आस्क। थैंक यू।